तो बाहुबली के री रिलीज होने के बाद एस.एस. राजामौली ने एक और मूवी का अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम होने वाला है बाहुबली द इटर्नल, जो कि एक एनिमेशनल मूवी होने वाली है। और उसका टीजर भी आया है जिसमें हमें दिखाया गया है कि बाहुबली इसमें एक हीरो नहीं बल्कि एक इविल होने वाला है, मतलब एक असुर होने वाला है, जो कि इस टीजर में इंद्रदेव से लड़ता हुआ दिखाई देता है। वो असुर क्यों बना, किस लिए बना, और तो और इस टीजर में दिखाया जाता है कि मूवी में बाहुबली मरने के बाद वो एक असुर बनता है जो कि इंद्रदेव से लड़ाई करता हुआ इस एनिमेशन में दिखता है। तो ये कौन सा बाहुबली है, अमरेंद्र बाहुबली या उसका बेटा महेंद्र बाहुबली? और तो और क्या ये एनिमेशनल मूवी जो आने वाली है वो हमारे बाहुबली के इस एक्चुअल मूवी से कनेक्टेड है? और तो और ये एनिमेशन है कैसा, और क्या ये एनिमेशनल मूवी आगे सक्सेसफुल होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मूवी महाअवतार नरसिम्हा से अच्छी होने वाली है? इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस टीजर को देख करके इस एनिमेशनल मूवी की पूरी कहानी बता देता हूँ कि ये एनिमेशनल मूवी किस टाइम पे सेट होने वाली है और क्यों इसे बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस जब टीजर की शुरुआत होती है तो हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि ये जो एनिमेशन में हमें बाहुबली दिखाया जा रहा है ये कोई और बाहुबली नहीं बल्कि हमारा अमरेंद्र बाहुबली होने वाला है। और तो टीजर के स्टार्टिंग में बाहुबली की माता जी का हमें वॉइस ओवर सुनाई देता है जो कि हमें ये बताती है कि अमरेंद्र बाहुबली जब मरा था, यानी कटप्पा ने जब अमरेंद्र बाहुबली को मारा था, देन उसके बाद अमरेंद्र बाहुबली का जो सोल था, यानी जो आत्मा थी, वो चली गई थी देवलोक में। मतलब सीधा बोलूं तो बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली इसके बाद अब गॉड वाले थिंग्स में चला गया था। अब गॉड वाले थिंग्स में उसका जब सोल गया था तो वो एक तरीके से बोल सकते हो दूसरा जन्म लिया था, एंड वो जन्म लिया था असुर में, मतलब वो असुर बन गया। और टीजर में ये वॉइस ओवर सुनाई भी देता है कि जो अमरेंद्र बाहुबली का अंत था वो उसका अंत नहीं था, मतलब कटप्पा के द्वारा जो मारा गया उसका अंत था, वो अंत नहीं था, बल्कि वो बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो कि देव यानी गॉड वर्सेस असुर के बीच में एक सबसे बड़ा महायुद्ध होने वाला है। और असुरों में सबसे बड़ा असुर है हमारा बाहुबली, यानी जो हमारा अमरेंद्र बाहुबली है वही यहाँ पर असुर वाला बाहुबली बनने वाला है। और ये एनिमेशनल मूवी इसी टाइम पीरियड में सेट होगी। हालांकि हमें इस टीजर में ये तो दिखाया गया है कि जैसे ही अमरेंद्र बाहुबली मरा उसकी सोल तुरंत छोड़ करके चली गई एक अलग युग में, जो कि टीजर में देखोगे ध्यान से एक चक्र यानी लूप होल तरीके का कुछ बनाया हुआ दिखता है जिसमें सीधा अंदर बाहुबली का वो सोल घुस जाता है। मतलब ये है कि वो उस टाइम पे नहीं बल्कि किसी उसी टाइम से किसी और युग में चला जाता है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि पास्ट के किसी युग में चला जाता है या फिर फ्यूचर के किसी युग में चला जाता है, बट वो किसी युग में चला जाता है। जिस युग में जाता है वहां पर हमारा अमरेंद्र बाहुबली एक असुर बनता है। और टीजर में आगे दिखाया जाता है कि जो असुर अमरेंद्र बाहुबली होता है वो शिव जी का बहुत भक्त होता है, इसीलिए दिखाया जाता है कि वो शिवलिंग के सामने आराधना कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लॉस्ट सिटी है त्रिपुरा की, यानी पाताल लोक। मतलब ये सारा जो कांड हो रहा है, मतलब हमारा बाहुबली ये शिवलिंग के सामने जो डांस कर रहा है असुर बाहुबली, वो असुर बाहुबली और कहीं नहीं बल्कि पाताल लोक में रहता है। और पाताल लोक में ही वहां पर तुरंत इंद्रदेव पहुंचते हैं। इंद्रदेव तुम्हें पता है ये एक गॉड है, और गॉड वहां पे पहुंचने के बाद सामने उसके एक और असुर की मुलाकात होती है जिसका नाम होता है विशासुर। अब ये विशासुर है कौन, इसके बारे में माइथोलॉजी में पढ़ने के लिए गया तो विशासुर नाम का कोई असुर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि बाहुबली से कनेक्टेड है। तो सिंपली बात ये है कि ये जो मूवी होने वाली है ये फुल फिक्शनल होने वाली है, इसका हमारे रिलीजन एंड फोकलोर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो विशासुर जो है वो बाहुबली का दोस्त होता है या फिर उसका मंत्री होता है ये नहीं दिखाया गया, बल्कि वो भी एक असुर होता है जो कि बाहुबली का प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तभी वहां पर इंद्रदेव आते हैं, वो कहते हैं कि आज बाहुबली मेरे हाथों नहीं बचेगा। देन यहाँ पर विशासुर बोलता है कि बाहुबली के पास पहुंच के तो दिखाओ भाई इंद्र। भाई इंद्र मतलब कि ये जो विशासुर है ये और कहीं नहीं बल्कि इंद्र का भाई है, ऐसा इस टीजर में बताया जा रहा है। एक वर्ड बोलता है भाई इंद्र, तो मे भी वो उसका भाई होगा, पता नहीं भाई, फिक्शनल जा रहे हैं लोग, कुछ भी दिखा सकते हैं, गॉड नोज। उसके बाद यहाँ पर इंद्र और विशासुर में लड़ाई होती है जिसमें ऑब्वियसली इंद्रदेव पावरफुल होते हैं और विशासुर को डिफीट कर देते हैं। उसके ऊपर खूब सारा पिलर विलर फेंकने के बाद विशासुर मरता नहीं है। तुम्हें पता ही है असुर लोग बड़े मोटी चमड़ी के होते हैं, इतने आसानी से मरते वरते हैं नहीं, लेकिन डिफीट तो हो जाता है। इसके बाद इंद्रदेव जी काफी खुश होते हैं कि अब वो फाइनली बाहुबली से लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन तभी बाहुबली सामने से हाथी के रथ पे बैठ करके आता है एंड वो बाहुबली आकर के बोलता है कि इंद्र तुम्हें कौन बचाएगा। मतलब ये हो रहा है कि इसमें बाहुबली को असुरों में एक सबसे बड़ा असुर दिखाया गया है और असुरों और भगवानों में सबसे भयानक फाइट होने वाली है ये। मतलब बोलने का ये है कि असुर में सबसे बड़ा असुर बाहुबली, मतलब सिंपली बोलूं असुर बाहुबली वर्सेस गॉड के बीच में जो फाइट होगी वो हमें इस मूवी में दिखाया जा रहा है। और सिंपल सी बात है असुर बाहुबली को इसमें एक ग्रे कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा, इविल तो दिखा नहीं सकते, एकदम गुंडा टाइप। और इस बाहुबली को देख करके सच बताऊं तो मुझे कर्ण वाली वाइब आ रही है, महाभारत के कर्ण वाली थोड़ी सी वाइब आई मुझे ये देख करके। जैसे कर्ण था कि वो एक ग्रे कैरेक्टर था, ना ही अच्छा था ना ही बुरा था, ये भी मुझे थोड़ा देख के फील हो रहा है। और एक चीज मैंने नोटिस की कि इसमें वॉइस ओवर खुद प्रभास ने दिया है। तुम लोग बताना क्या ये प्रभास की वॉइस ओवर
ओवर थी, मुझे तो लगी कि यहाँ खुद प्रभास ने ही वॉइस ओवर दिया है। कई सोर्सेस से मुझे पता चला कि इस एनिमेशन का बजट 100 करोड़ है। और सच बताऊं तो इस एनिमेशन की क्वालिटी मैंने देखी तो सॉरी टू से मैं एनिमेशन की क्वालिटी के बारे में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा एनिमेशन देखा नहीं हूँ, ना मैं उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्वालिटी को नहीं जज कर सकता हूँ। बट मुझे महाअवतार नरसिम्हा वाली क्वालिटी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ कार्टूनिश हो जाता है, मैं इसको नीचे रखना चाहूंगा। हालांकि एनिमेशन के मामले में मेरे से पूछना बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम बंदर से अदरक का स्वाद पूछ रहे हो। क्या ही पता, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो बाहुबली इटर्नल वॉर नाम की मूवी होने वाली है ये थिएटर में रिलीज होगी 2027 में, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या ये हमारे एग्जिस्टिंग बाहुबली मूवी से कनेक्ट होने वाली है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट होने वाली है, क्योंकि ये तो स्टोरी इसी टीजर में इन लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये एक अलग युग में कहानी चली गई है, जिसमें हमें गॉड वर्सेस इविल की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें बाहुबली को इविल बनाया गया है। लेकिन सच बताऊं तो काफी अच्छा मुझे टीजर लगा। और सबसे बड़ी चीज मैं तुम्हें और भी बता देना चाहता हूं कि भाई मेरे लिए महाभारत पता नहीं नाइटमेयर हो गया है कि साला मैं बहुत दिनों से कुरुक्षेत्र की सीरीज शुरू करना चाह रहा हूं, बट मैं क्या बताऊं, शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, बस मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं। देखते हैं भाई कब मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं कुरुक्षेत्र के लिए। तुम लोग भी भगवान से कामना करो कि मैं भाई सीरीज स्टार्ट करूं कुरुक्षेत्र की। बाहुबली पे भी सीरीज स्टार्ट करनी है, फिर इटर्नल वॉर आ रही है उस पे भी सीरीज स्टार्ट करनी है, स्त्री यूनिवर्स पे सीरीज स्टार्ट करनी है। बहुत कुछ अभी इस चैनल पे करना है और तुम लोग भाई ना वीडियो देखते हो ना सब्सक्राइब करते हो, मैं और डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। तो भाई थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ, इससे मैं कंसिस्टेंट हूँ। खैर अगर तुम कांतारा वाली सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो, ऊपर वीडियोस आ रही है, जाके जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।